you have number of sheets. You can see over there on the down left hand side it's written sheet 1 है ना. आप सबकी स्क्रीन पे यही आ रहा है, एक ही शीट है. We can have multiple sheets, we can add multiple sheets. I hope all of you are aware about it. ठीक है. जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो we work on these cells. This is cell A1. इसका एड्रेस यहाँ आ रहा है. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए because in the coming classes when we will be discussing about referencing and all, तो ये important है, आपको काम में आएगा. ठीक है. So the whole sheet is divided into columns and rows. Columns are A, B, C, D and rows are 1, 2, 3, 4. So in the first column we will add numbers. ये आपको मैम ने या मैंने जिसने भी पढ़ाया था लास्ट ईयर सिखाया होगा कि whenever you want to add a series right now, है ना, 1 से लेके अगर 100 तक numbers ऐड करते हैं. So how many of you remember कैसे ऐड किया था? In the first column if you want numbers from 1 to 100, how can you add that? 1 and 2 फिर प्लस साइन. You will type 1 and 2 and then at the end of 2 on the right hand side you can see a plus sign, you can drag it. ठीक है. But before dragging you need to select both the numbers 1 as well as 2, तो ही वो सीरीज को फॉलो करेगा. उसके अलावा कोई तरीका था सीरीज फिल करने का? Do you remember? हाँ जी बताइए. इसके अलावा कोई तरीका है? हाँ क्या है? सेलेक्ट करके. What do we call that option? क्या बोलते हैं? Insert नहीं करेंगे. ये भी पढ़ाया है. Sum. Fill handle. नहीं आते? चलिए. तो फिर से सीखते हैं उसको. Okay, so one of the method that you guys told is 1, 2. I can select these two cells 1 and 2. यहाँ पे एक ये प्लस साइन आया, इसको खींच के ड्रैग कर दिया and I can have this series filled in the first column. ठीक है. दूसरा मेथड वन है. ठीक है. Insert. ऐसे ड्रैग करा था. अभी ड्रैग करूंगी तो क्या होगा? 1 ही आएगा. अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम जाएंगे. We have a fill series option. ठीक है. All of you were able to follow it? देखो चल ये तो बहुत इजी था हम सबको. राइट. अब मुझे लेट्स से यहाँ पे डेट एंटर करनी है. What is today's date? 8 May 24. आ गया. ठीक है. अभी अगर हम इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे in this particular tab, in home tab, in this particular cell it is written custom. यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है डेट. ठीक है. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल जिस भी कॉलम में आप जिस तरह का डेटा डाल रहे हो, बिफोर यू स्टार्ट इंसर्टिंग दोस डेटा यू शुड फॉर्मेट योर कॉलम्स एज पर द डेटा दैट यू आर गोइंग टू फिल. अगर आपने टेक्स्ट फिल करना है तो आप टेक्स्ट कर दो फॉर्मेट को. नंबर्स फिल करने हैं तो नंबर कर दो. डेट करना है तो शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. करेंसी फिल कर रहे हो तो करेंसी. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन दिस डेटा, अगर आपने नंबर्स फिल करे हैं और वो उसको फॉर्मेट में टेक्स्ट ले रहा है या डेट ले रहा है, तो जब आप उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे, फंक्शंस अप्लाई करोगे, वहाँ एरर आएगी. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल व्हेनेवर यू स्टार्ट एंटरिंग योर डेटा, ईच एंड एवरी कॉलम आपको उस हिसाब से फॉर्मेट करना. ठीक है. ये हमारा डेट का फॉर्मेट है. मैंने इसे डेट पे कन्वर्ट कर. नाउ यू विल से कि वो डेट भी ठीक ही थी, ये भी ठीक ही है. तो वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेट
give you advanced options in formatting. यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल में इट इज 8/5/2024. उसके अलावा टाइप में डिफरेंट ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं. ठीक है, ऐसे 14/3/2012, देन 14 March 2012. जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, select that particular format and click on Book. So your date will be changed accordingly. अभी ये ऐसे लिखा है, क्लाइंट आपका अमेरिकन है. लेट्स से 1000 एंट्रीज हो चुकी थी इसमें ऑलरेडी. 1000 एंट्रीज वर देयर. If your boss asks you to change all the format, so it will be done just in 2 steps. आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल, एंड यू क्लिक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन फॉर्मेट, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी डेट्स को कन्वर्ट करके दे देगा. ठीक है, सो वी हैव these options available in the software. अभी हम बात करते हैं करेंसी. लेट्स से इन दिस सेल यू वांट टू एंटर सम अमाउंट मनी रिलेटेड डेटा. ठीक है, अभी वही है, इसका फॉर्मेट में देखूँ तो जनरल चल रहा है. ठीक है, आई चेंज इट फ्रॉम जनरल टू करेंसी. नाउ इफ आई मेक एनी एंट्रीज in these particular cells, इस कॉलम में, तो वो अपने आप उसके पहले रुपए लगा रहा है. If you want to convert it into dollars, you can do that. कैसे करोगे? Again, the same method will be followed. You select the column, right click, go to format cell. It will give you the options to change it into various types of currencies. ठीक है, अभी देखोगे E1 सेल में अगर मैं नंबर टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे वो रुपए नहीं लगा रहा है. क्यों नहीं लगा रहा है? बिकॉज उसका फॉर्मेट अभी भी जनरल है हमारा. लेकिन इस कॉलम में हम कहीं भी जाएंगे तो फॉर्मेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू करेंसी. ठीक है, सो जिस तरह का डेटा हमें एंटर करना है उस तरह का फॉर्मेट सेट करके एंड देन स्टार्ट एंटरिंग द डेटा सो एज टू रिड्यूस योर प्रॉब्लम्स लेटर. अदरवाइज आप नहीं सेट करोगे तो भी अभी भी एंटर करने में इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स. बट येस, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डेटा, व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फंक्शंस ऑन दैट डेटा, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. क्योंकि हमने डेट डाल दिया लेकिन फॉर्मेट डेट नहीं है. अब डेट का फंक्शन में अप्लाई करूँगी, इट विल गिव मी सम और अदर काइंड ऑफ एरर. ठीक है, सो फर्स्ट इज द डेटा एंट्री. आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस नाउ. अब हम कुछ डेटा एंटर करते हैं यहाँ पे और उस डेटा पे काम करते हैं. अच्छा, आई हैव रिटन दिस नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to 14. मुझे लग रहा है कि अब मुझे उसके ऊपर एक रो ऐड करनी है. सो ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दैट? राइट क्लिक करेंगे, रो ऐड करेंगे. प्लीज एंटर दिस डेटा अलॉन्ग विद मी. धर्मेंद्र जी, एक बार इस बच्चे का भी सिस्टम देखिए. email ID sign in. Anyone who has not signed the attendance sheet? Fourth semester first shift, everyone has signed. Fourth semester second shift. MBA fourth sem. MBA second sem, everyone has signed the attendance sheet.
भी आप टाइप करते हो वो लेफ्ट अलाइन रहता है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट सेंटर वो हम कर सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। फर्स्ट कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, ये मैं इसे यहाँ से सेंटर कर देती हूँ, इम्प्रूव हो गई रीडेबिलिटी। सेकेंड कॉलम में आई हैव रिटन एनरोलमेंट नंबर, मैंने नंबर पूरा लिखा है लेकिन वो नंबर पूरा नजर नहीं आ रहा है, राइट। दैट मीन्स आई नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। easiest way to increase the size of the column as per the data which is there in your column, easiest way, there are multiple ways, is इस कॉलम पे गए, इस कॉलम का जो राइट एक्सट्रीम एंड है उस पर जाके डबल क्लिक करोगे वो अपने आप उसे एडजस्ट करके वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड विच यू कैन यूज है, इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। आप कॉलम पे गए, राइट क्लिक किया, कॉलम की विड्थ आप एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो आपको कितनी विड्थ चाहिए। आई हैव चेंज 8 पॉइंट समथिंग टू 14 किया मैंने, ओके। अपने आप 14 जो भी उसका पिक्सल का साइज था उसके हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका, यू डू नॉट वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर सेल, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द डेटा दैट यू हैव इंसर्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखा हुआ था, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है मंडे इज अ डे, अब वो पूरा विजिबल नहीं है। When it is not visible fully, one option was कि मैं इस कॉलम के साइज को इंक्रीज करूँ, ठीक है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आई कैन नॉट इंक्रीज द कॉलम साइज, क्योंकि जब प्रिंट निकालूंगी तो हो सकता है कि फिर वो एक्सटेंड हो रहा हो। तो another way is हम ये सेल सेलेक्ट किया, ठीक है। रैप टेक्स्ट आप कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल पे जाओगे, गो टू अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट करोगे तो क्या करता है वो, इट कीप्स द कॉलम साइज द सेम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द रो जस्ट टू एडजस्ट योर डेटा। किया इसने, द कॉलम साइज रिमेन्स द सेम, द रो साइज हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, डेटा एडजस्ट होता है। और तरीका, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, गो टू अलाइनमेंट, क्लिक ऑन श्रिंक टू फिट। अब क्या किया उसने, जो टेक्स्ट वहाँ मैंने लिखा हुआ था उसको छोटा कर दिया, उसको श्रिंक कर दिया जस्ट एज टू फिट इन दैट पर्टिकुलर सेल। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। But the better option is wrap text. हाँ, the best option is wrap text. उससे क्या होगा, आपका साइज वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो अपने आप रो का साइज इंक्रीज कर, ठीक है। हाँ, यहाँ से हाँ, चलो अब मैं फर्दर इसको इम्प्रूव करती हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंड आई कैन हैव बॉर्डर्स, ठीक है। आई कैन फिल कलर्स इनटू इट, आई कैन चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट, कलर ऑफ फॉन्ट, वो आप सबको आता है, बाकी फॉर्मेटिंग आप सब लोग कर सकते हैं ना। अब हम आगे चलते हैं। When it comes to copy and paste, at number of times you have lot of data which you need to paste somewhere. The shortcuts are Control C and Control V. Control C is for copy, Control V is for paste. जब हम normal copy and paste करते हैं